बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। मैंने लास्ट व्लॉग में आपको सारा कुछ दिखाया था कि कैसे हमने शारान में स्टे किया, जंगल में रात गुजारी, खाना शाना बनाया। वो आप मेरे पिछले व्लॉग में चेक कर सकते हैं सब कुछ। फिर उसके बाद हम सुबह रेडी हुए और अब निकल गए हैं, हम नारान की तरफ जा रहे हैं। अब नारान की तरफ जाके देखते हैं कि क्या सीन करना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है। ये अब हम साथ साथ चलते जाते हैं। ये दो गाड़ियाँ ही थी, एक हमारी थी, एक हमारे अब्बा जी की थी। हमारी अब्बा जी की गाड़ी आगे की, मुसानी ने बहुत मज़ा आ रहा था और उसने अपना सर बाहर निकाल दिया था और खूब इंजॉय कर रहा था। आप में से किसी बच्चे ने ऐसी हरकत करनी हो ना तो प्लीज़ काइंडली उसको अंदर से पकड़ के रखिएगा। मेरे अब्बा जी ने बड़े ज़ोर से उसको पकड़ा हुआ था और फिर उसको बिठाया हुआ था ऐसा। फिर रास्ते में यूँ हुआ कि हमें भूख लगी, हम वहाँ से ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले थे, हम सुबह सुबह निकल गए थे। फिर हमें बहुत शदीद भूख लगी और हमने रास्ते में, क्योंकि बहुत से रेस्टोरेंट्स बंद थे, सीज़न नहीं था, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट्स होटल्स वगैरह बहुत कुछ 80% बंद थे और 20% ओपन थे। अब 20% में जो तो वो थोड़ा बहुत खाना पीना था और इतना, फिर हमने उसको निगलेक्ट किया और अपना बनाना स्टार्ट कर दिया। हम जी सड़क के किनारे बैठ गए हैं, कोई बंदा ना बंदे के साथ, कोई देखने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। अपनी मर्जी थी, अपनी इंजॉयमेंट थी, असि जो जानने सा कर सकते थे, वही वाला सीन था। तो फिर हमने यहाँ पे दरिया के किनारे बैठे ताकि भांडे शांडे धोने में भी आसानी हो। फिर यहाँ पे बैठ के पीसफुल सा माहौल था, बड़ा अच्छा, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा थी, ऊपर से हल्की हल्की सी धूप थी और फिर ये सीन बड़ा 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 मज़े का था। फिर ये हुआ, हमने अपनी गाड़ियों की डिक्कियाँ शिक्कियाँ खोल दिया से हूँ जरा सामान चाहिए से हूँ गड्डी जा रहे थे, खाए पी जा रहे थे। ये वाला मायरा ने और कासिम ने नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अंडा ब्रेड, यहाँ पे मैंने ज़रा वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी थी। मायरा अंडे बनाई जा रही थी और मैं सबको एग्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही थी। कासिम स्लाइसेस बनाए जा रहा था। फिर इसके बाद हमने सारा यहाँ पे खाना पीना किया। हाँ जी, फिर मैं आपसे कहूँगी गार्बेज बैग लेके जाना आपने नहीं भूलना। गार्बेज बैग में सारा गंद डालना है। ए देखो जी, दो साढ़े बशिंदे, ये अंकल और उसामा नीचे दरिया में जाके बर्तन धो के आए हैं। हम लोग ना गंदे बर्तन भी जो हमारे यूज़ होते थे ना, वो हम अपनी गाड़ी में नहीं रखते, क्योंकि गाड़ी में स्मेल आने लग जाती है। ये गंदी चीज़ें पड़ी हो ना तो फिर स्मेल आती है, फिर बंदा बड़ा इरिटेट होता है, फिर सफ़र करना ना ईजी नहीं होता। इस वजह से हम साथ साथ खाने के लिए डिस्पोजेबल यूज़ कर रहे थे और ये जिसमें बना रहे थे, कुक कर रहे थे ना, उसके लिए वो ज़ाहिर पतीलियाँ वगैरह तो धोनी पड़नी थी, वो डिस्पोजेबल तो नहीं ना होनी सी। तो ये फिर अंकल और उसामा नीचे उतरे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नीचे जाके स्लोप, ऊपर आपको मैंने दिखाया ना कितनी ऊपर रोड है, वहाँ पे खाना बन रहा था, नाश्ता बन रहा था और यहाँ पे नीचे स्लोप पे जाके बर्तन धोने थे। तो ये किसी लड़के का काम हो सकता था, इतनी दूर जाना और इस ड्रोने पानी को मैनेज करना, क्योंकि बनते डर लगने लग जाता है निकोल जाते हुए। तो ये वाला सीन था। फिर अंकल और उसामा सारे दोनों नीचे गए, मायरा कासिम वहाँ पे ब्रेकफास्ट को हैंडल कर रहे थे और मैं डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कर रही थी। तो ये नीचे जाके भांडे शांडे धो के फिर हमने इसको साफ़ सूफ करके फिर अपनी गाड़ी को रेडी किया और फिर चलने लगे हैं आगे, क्योंकि अभी भी हम नारान नहीं पहुँचे, अभी हम कगान रोड पे थे, वहीं पे ये सीन चलाया है। उन जाते जाओ जाते जाओ, जाते जाएँ जाते जाएँ, जाते जाओ जाते जाओ, जाते जाए जाते जाए। आ गया जी हमारा प्यारा सा डैम। हाँ जी, ये हमारा डैम आ गया है, जो नारान के स्टार्ट में कगान के एंड पे, मतलब इन दोनों के दरमियान में कुछ बना हुआ है, पता नहीं एग्जैक्ट प्लेस क्या है। तो इसका नाम क्या था वैसे, सुक्की किनारी, याद आ गया। हाँ जी, सुक्की किनारी ये डैम है, बहुत प्यारा बना है। जब से बन रहा है तब से हम जा रहे हैं, तब से देख रहे हैं। मतलब हर साल जाते थे, देखते थे, इतना काम हुआ हुआ है, इतना काम हुआ हुआ है, इतना काम हुआ। हर साल आके ज़रूर कहने से ऐतकी नहीं जाना, क्योंकि बड़े बड़े मसले होंगे ने, रोड बड़ी डैमेज हुई है, ये है वो है। ज़ाहिर है कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा हो वहाँ पे मसले तो होते हैं ना, रोड बड़ी ख़राब हो, लेकिन अब इतनी स्मूथ, इतनी प्यारी रोड बन गई है, क्या कमाल, सलूट करनी है मैं तो। बहुत प्यारा और डिस्टेंस बहुत कम हो गया है, वरना पहले ये था कि यहाँ पे 4-4 घंटे हम ट्रैफिक ब्लॉक में लगे रहते होते थे, क्योंकि यहाँ पे ना रोड ख़राब होने की वजह से सड़कों में पानी, आबशारें, पानी, जिसकी वजह से ना गाड़ी बहुत स्लो चलती थी। एक गाड़ी को गुजारते थे, दूसरी आती थी, मीन्स के बहुत टाइम कंज्यूम होता था यहाँ पे। लेकिन अब बड़ा अच्छा सीन हो गया। चलो जी, आप शहर आ गई है, थोड़ी ठंड शंड पाइए, यहाँ पे उतरते हैं और थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, क्योंकि अभी हमने आगे जाके अपने रूम भी सिलेक्ट करने हैं। अभी हमने कोई प्री बुकिंग नहीं करवाई हुई, अभी जाकर देखते हैं क्या हालात है, क्या मिलता है। यहाँ पे देखा आप शहर है तो बस फिर दिल बाग बाग हो गया। उठ गई मैं, मुझे तो आलू चने नजर आया तो मैं सीधी उधर को पहुँच गई। आप शहर में मैं पीछे लाया, मैं क्या इसको मैं बाद में आके इंजॉय करती, पहले मैं आलू चने खा के आती हूँ। तो बस फिर यहाँ पे आलू चने, खट्टे खट्टे आलू चने हरी मिर्चों वाले, बहुत मज़े के थे, बहुत मज़े के थे। तो ये वाले लिए और लेके जाके बैठ के फिर ये खाए और फिर हमने आबशार में डुबकियाँ शुबकियाँ लगाई।
अंकल यहाँ पे वो सिट्टे शिट्टे भुने हुए सिट्टे वो जो थी छलियाँ वो बनवा रहे थे और मैं आलू चने बनवा रही थी। तो यहाँ पे ये सीन था कि जिसने जो खाना था अपना खाई जाओ पी जाओ खाई जाओ पी जाओ, ये वाला सीन था जिसका जो दिल चाह रहा था। आबशार में थोड़ा सा स्टे किया। कोई ना यहाँ पे ना आबशार जो थी ना इंतहाई 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 ठंडी थी। वो एक्चुअली मसला ये था कि अभी बर्फ़बारी ख़त्म हुई है तो वो वहाँ पे आबशार जो थी ना वो वहाँ पे ग्लेशियर पिघल के आ रहे थे, जिसकी वजह से ऐसे था जैसे फ्रीज़र में हमने हाथ रख दिया है। वो वाला सीन था इंतहाई कि 1 मिनट कॉन्टीन्यूसली 1 मिनट पाँव नहीं रख पाए। वो ये वाला सीन था। हम पाँव रखते थे निकाल देते थे, पाँव रखते थे निकाल देते थे। मीन्स के इंजॉय भी कर रहे थे और ख़ुद को ठंडा गर्म भी करने पे, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली रखना बड़ा मुश्किल बहुत मुश्किल था। रोड पे इस तरह पानी पानी हुआ था क्योंकि आबशारों ने अपने अपने रुख पे काट ले सन जितने मर्जी पानी निकली जा रहा सी। ये देखें जी बहुत मज़े का सीन था। यहाँ से वहाँ पे रोड मैंने क्रॉस की थी, ये सेंटर में पाँव चलते चलते क्रॉस की थी तो ना पाँव इतने फ्रीज़ हो गए थे, बाद में इतने रेड हो गए थे, बहुत बुरा हाल जी। कासिम साहब ने दूध सोडे की क्रेविंग हो रही थी, वहीं से दूध पैकेट लिए। पैकेट तो वैसे फ्री हमारी गाड़ियों में पड़े ही हुए थे, साथ उसने ड्रिंक डाली थी, दूध सोडे पीते और पियाए भी सन। और इस तरह हमने इंजॉय कर लिया खूब। शाहजेब साहब उधर चार पहियों पर लेट लाट के हूँ पूरा रेस्ट फरमा के ना हूँ वापस तशरीफ ले आ रहे हैं कि हूँ गड्डी दोबारा से लोड करना है सब नू, फिर आगे निकल जाना है। अगर दरमियान में हम ऐसे स्टे ना करें तो फिर मज़ा नहीं आता। यहाँ पे स्टे करते करते जाओ ना तो फिर बहुत मज़ा आ रहा था, हर चीज़ को एंजॉय करते। ये पीछे ना खेती बाड़ी हो रही थी यहाँ पे ना दीवार के पास में खड़ी हुई जहाँ पे हम खा रहे थे ना आलू चने, उसके पीछे मैंने ये देखा ये दीवार थी, उसके पीछे ये सीन था। वहाँ पे लोग खेती बाड़ी कर रहे थे अपने खेती बाड़ी में, इनसे अपनी जो चीज़ें अनाज वगैरह जो उगा रहे थे वो वाला सीन था। बड़ा प्यारा लग रहा था, पीछे गाँव टाइप का एरिया था वो मैंने देखा। फिर गाड़ी में सारे लोड शोड हुए हैं और हम चल रहे हैं आगे आगे आगे। वेलकम टू नारान हो गया। ठीक है जी, नारान में एंट्री हो गई है और यहाँ से अब कैंप स्टार्ट होंगे, कैंप लगे होंगे। कैंप से आगे होटल्स वगैरह वो जो सारे हट्स वगैरह होंगे वो सारे स्टार्ट हो जाएंगे। कैंप वाला एरिया तो हमने क्रॉस करना होता है, यहाँ पे तो हमें स्टे नहीं करना होता। तो इसको क्रॉस करने के बाद हम आगे जाते जाएंगे। अभी ना ये नारान बाज़ार स्टार्ट हो गया है। नारान बाज़ार का ये बिल्कुल स्टार्टिंग एरिया है ना, ये वो वाला है। यहाँ पे ना जब हम फर्स्ट टाइम आए थे ना बसेस वगैरह जो होती थी ना वो यहाँ पे स्टॉप कर देती थी। फिर आगे मीन्स के जिसने आगे जाना है आगे चला जाए, इधर जाना है उधर जाए। अब पता क्या था, पहले ना रश नहीं होता था यहाँ पे ना, बाज़ार छोटा था तो इसलिए मुझे थोड़ा पहले वाला सीन भूल भी गए मैं। लेकिन अब ये बाज़ार इतना लंबा है कि पैदल चल चल के बुरा हशर हो जाता है। अब ये हल्का फुल्का स्टार्ट हुआ है ना, आगे ये प्रॉपर शॉप स्टार्ट हो जाएंगी, शॉपिंग वाली सही प्रॉपर शॉप मीन्स के औरतों वाली शॉपिंग वो वाला सीन स्टार्ट हो गया। वो बाज़ार को तो मैंने निगलेक्ट कर दिया था, वो मैंने कहा था चलो वापसी पे नोटिस करूँगी कि इसमें क्या सीन है। बाज़ार से फिर हमने ना यहाँ पे ना होटल्स वगैरह देखे, 20 जो खुले हुए थे ना वो इतने हमें अच्छे नहीं लग रहे थे, थोड़े से रश वाले एरिया में थे। तन पता रश वाले एरिया इस सिरा ना नहीं सी, हमने उसको नारान को भी क्रॉस कर दिया। अब नारान क्रॉस करने के बाद हम बट्टा कुंडी की तरफ जाने। नारान से नेक्स्ट स्टॉप जो है ना जहाँ पे स्टेइंग एरिया होता है वो होता है बट्टा कुंडी। अब हम वहाँ पे जाने लगे हैं। चलो जी चलते जाओ। नारान तक इतनी ब्यूटी नहीं है, नारान के बाद जो ब्यूटी स्टार्ट होती है ना वो बहुत हुई। ये देखें ग्लेशियर वगैरह अभी तक मेल्ट नहीं हुए, उसके ऊपर मट्टी पड़ गई है, बस ये वाला सीन हुआ है। ये सारी बर्फ़ पई सी ऐसे, और उन्होंने दरमियान से ना कट के ना रोड्स निकाल दी हुई हैं। बहुत सी जगहों पे ना ऐसा ही सीन था कि दरमियान में छोटी सी रोड थी और साइडों पे ये ब्लॉक्स बड़े बड़े क्या है ग्लेशियर्स थे और सेंटर से हम जा रहे थे, ए वाला सीन सी। और अब हम बट्टा कुंडी के करीब तरीन पहुंचने वाले हैं। ये दरमियान के रास्ते हैं, ये नारान के बाद का एरिया, नारान बाज़ार क्रॉस कर ली है उसके बाद का ये एरिया है। और ये नारान के बाद वैसे जो ब्यूटी है ना नारान तक नहीं है। नारान तक एक्चुअली ना बहुत रश हो चुका है, इतना रश हो चुका है कि अब हमारे दिल को इतना नहीं लगता। ये वाला सीन होता है, दिल चाहता है कि और पीसफुल एरिया में जाएँ, मज़ीद पीसफुल एरिया में जाएँ। तो इसलिए नारान को क्रॉस करके हम आगे बट्टा कुंडी की तरफ जा रहे हैं। ये जी हाँ जी, ये जो क्या होते हैं, ये क्या है दुम्बे शुम्बे जो भी है, बकरे दुम्बे शीप सारा कुछ मिक्स मुक्स, तो ये सेल करने के लिए नहीं है। पठान लोग आप खाते जी। हमने कहा वहाँ से पूछते हैं रेट शेट क्या सीन है, कहता है ये बेचने के लिए नहीं है। तो ऐसा मतलब किसी पठाना ने आप खाना ही है ना। वो पठान लोग जो होते हैं ना ये बड़ा अपना सेहत का ध्यान रखते हैं, इसलिए तो फिट होते नहीं। वैसे नोटिस करो ना तो वहाँ पे कोई डॉक्टर वगैरह नहीं होता, मैंने कभी कोई क्लिनिक नहीं देखा, कोई हॉस्पिटल नहीं देखा अभी तक। तो ऐसा मतलब उतने लोग बीमार ही नहीं होते, अपनी फिटनेस खुद ही सही सुई रखते हैं, जो भी है की कहता मैं।
यहाँ पे हाँ जी, यहाँ पे अब बटाकुंडी पहुँचे हैं। यहाँ पे 20% मैक्सिमम मुझे लगता है 20% होटल्स ओपन थे, बाकी सबको लॉक कोई कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन थे, कोई लॉक था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कुछ पूरे बट्टाकुंडी कल्ले ऐसी सा। इसलिए हमने मस्त 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 इंजॉय किया है। अकेले होने की वजह से दुनिया ना कोई बंदा ना वहाँ पे था, तो इतना मज़ा किया, इतना मज़ा किया। अब हमने होटल लिया और होटल हमने वही चूज़ किया जिसके आगे प्लेइंग एरिया लाजमी हो। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि प्लेइंग एरिया जो होगा ना उसमें हमारे बच्चे खेल सकेंगे। फिर ये था, ये होटल जब हमने लिया ना उसकी नीचे वाला पोर्शन लिया ताकि हमारी गाड़ियाँ हमारे पास पास रहें और हमारे बच्चे भी हमारे साथ साथ खेलते रहें। आगे क्या होगा ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। ये जी गाड़ियाँ नीचे जा रही हैं ना, यहाँ पे नीचे ले जा के हमने गाड़ियों को नीचे वाले पोर्शन में सिक्योर